हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अर्थमेटिक का डर कैसे भगा सकते हैं। तो मेरी प्रिपरेशन जर्नी में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान की थी वो था अर्थमेटिक। मैं अर्थमेटिक से काफ़ी परेशान रहती थी कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। और ऐसा ही कुछ मुझे आपके कमेंट्स में भी देखने के लिए मिलता है, जिनमें बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि अर्थमेटिक को लेकर परेशान हैं। तो अर्थमेटिक के बिना भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है कि नहीं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हो उसे तो देख लीजिएगा। लेकिन पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं और इसका डर अपने मन से कैसे भगा सकते हैं। तो जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड थोड़ा वीक रहा है, उन्हें अर्थमेटिक से स्वाभाविक बात है कि उन्हें उससे डर लगता है और वो कहीं ना कहीं उसे अवॉइड करते हैं। तो एक बहुत सिंपल और सटीक मैं आंसर दूं कि अर्थमेटिक को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आंसर है पढ़कर। अब आप सोचोगे कि मैं कैसे बातें कर रही हूँ कि पढ़कर, वो तो हमें पता ही है पढ़कर होगा, बट क्या तरीका है कैसे पढ़ा जाए जो कि इम्प्रूव हो। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं कि इतना सारा चैप्टर्स है, हम कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं तो वो भूल रहे हैं। मुझे पता है कि आप सबके साथ क्या हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, एक आध चैप्टर आप उससे साइड कर दीजिए कि जब आपका बाकी का हो जाएगा तब आप उसे लास्ट में करोगे, ठीक है। तो वैसे आप उसको साइड कर दीजिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा पढ़ने हैं। ओके, आप जब पैटर्न को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ कुछ चैप्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको करने ही करने हैं। तो पहले उन प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को आप कर लें ताकि आपका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाए, जिससे डीआईस बनती हैं, जिससे अर्थमेटिक के ज़्यादातर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो कुछ चैप्टर्स आपको पहले से करने हैं और कुछ चैप्टर को आप इग्नोर कर दीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है। ये मैं वो उनके लिए नहीं बता रही जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज़्यादा जो अच्छे हैं क्वांट्स में। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इससे निकलना चाह रहे हैं, तो उनकी बात मैं कर रही हूँ। ओके, तो कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, देन स्पीड डिस्टेंस हो गया, बोट वाले क्वेश्चंस हो गए। तो ये इसके क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर प्री एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे और फिर मेंस में भी इससे रिलेटेड डीआईज बनती है। तो ये 4-5 चैप्टर आप पहले कर लीजिए और इससे आपका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। ओके, फिर आपको लगने लगा कि अर्थमेटिक आपसे बन रहा है। ओके, तो ये 4-5 चैप्टर जो मैंने आपको बताया वो आप इसे नोट कर लीजिए और इससे पहले कीजिए। परसेंटेज कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, देन स्पीड टाइम डिस्टेंस कर लिया, बोट वाले क्वेश्चंस हो गए, टाइम वर्क वाले क्वेश्चंस हो गए, ये सारा चीज़ आप कर लीजिए। देन ये सारी चीज़ें करने के बाद मेंसुरेशन हो गया, वो फॉर्मूला बेस्ड है, उसके बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आप बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे कुछ चैप्टर्स के, तो एटलीस्ट मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ओके, देन फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एसआईसीआई वाला क्वेश्चन हो गया। तो उसके हाई लेवल क्वेश्चन टफ लग सकते हैं, मुझे भी लगते थे। एसआईसीआई में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बट उसके बेसिक क्वेश्चन जब आप प्रॉपर सीख लेते हो ना, तो एटलीस्ट प्री लेवल के आप कर सकते हो। और कई बार बहुत ईजी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है कुछ टॉपिक से, जिसको आप बहुत ही कम समय में आराम से बना सकते थे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। देन मिसचाइल्ड एलिगेशन वाले क्वेश्चन हो गए। तो आप एक बार इन सारे टॉपिक्स को नोट करके एक एक करके इसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है? पढ़ने का तरीका, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में मत घुसिए, पहले एक प्रॉपर क्लासेस आप देख लीजिए। क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो जिन भी टीचर को आप फॉलो करते हो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप अरुण सर को फॉलो कर सकते हो या आशीष सर को फॉलो कर सकते हो। मैंने इन दोनों को फॉलो किया। तो आप अर्थमेटिकली इनमें से कोई एक टीचर आप फॉलो करो, या आप जिनको पहले से फॉलो करते आ रहे हो उनकी प्रॉपर क्लासेस, 4-5 क्लासेस ईच टॉपिक से आप देखिए। उसके बाद कोई बुक आप रेफ़र कर लीजिए। ओके, जो भी बुक आपके पास है उसे आप रेफ़र कर लीजिए। फिर उस बुक से आप उसके इजी लेवल देन मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन बनाइए। ओके, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको वीडियोस प्रैक्टिस क्लासेस में मिल रही हैं आप वहाँ से कीजिए, मॉक के थ्रू मिल रहा है वहाँ से कीजिए। तो एक टॉपिक आप प्रिपेयर कीजिए, उस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन, 100-200 क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे बुक के थ्रू हो, पीडीएफ्स के थ्रू हो, बहुत कंटेंट अवेलेबल है। ओके, चाहे वीडियोज़ के थ्रू हो, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो एक में आपका कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा, अच्छा खासा आप कंसेप्ट बिल्डअप कर लेंगे, देन आप नेक्स्ट में मूव कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि आप नेक्स्ट पढ़ने के टाइम पहले का प्रैक्टिस ना छोड़ें, उससे कुछ कुछ क्वेश्चन आप 10-15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करते रहें। वरना होता क्या है कि आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे आप भूलते जा रहे हो।
ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको एक एक करके पहले प्रॉपर क्लासेस देखनी है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है, चाहे PDF से हो, चाहे बुक से हो, या वीडियोस के थ्रू ही हो। ये आपका अपना तरीका हो सकता है। तो इस तरह से जब आप चलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका अर्थमेटिक कवर हो रहा है, और मॉक में जो क्वेश्चन आप पहले स्किप किया करते थे, आप उस क्वेश्चंस को रिविजिट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, फिर नहीं बने तो सॉल्यूशन देख के उसे सॉल्व कीजिए कि सॉल्यूशन कैसा था। ओके, तो कुछ इस तरह से जब आप अर्थमेटिक को धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर दोगे, आप हर दिन 1.5-2 घंटा उसमें डेडिकेट करना स्टार्ट कीजिए, तो आपका अर्थमेटिक स्लोली इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो और उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएं तो फिर आप अर्थमेटिक्स बेस्ड DI पे मूव करें, जो कि मेंस लेवल के होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा हेल्प किया होगा, और फिर कुछ ऐसा डाउट है जो आपको सिर्फ रह गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई कर सकूँ, और मुझे अगर लगे कि इसे एक्सप्लेन करना है तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और जो भी कमेंट आपका हो, कुछ जो भी डाउट हो, आप उसे कमेंट कर दें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।